नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है द बेस्ट टीचर चैनल के अंदर। आइए बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में हम किस तरीके से कामकाज कर सकते थे, क्या हमने गलतियां की हैं। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मैं इस चैनल के ऊपर आपको वो एनालिसिस भी देता हूं जो मैं निफ्टी प्रेडिक्शन चैनल पे प्री एनालिसिस करके देता हूं। मैं उसकी एनालिसिस आपको यहाँ पे करके देता हूँ कि आप किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते थे। देखिए, कल हमने क्या डिस्कशन किया था। तो अगर ये निफ्टी का चार्ट है तो कल हमारा क्लियर कट ये डिस्कशन था कि ये वाली लाइनें, ये लाइनें जो हैं, ये लाइन एक जो है वो बन रही थी, जो सपोर्ट थी, वो धीरे-धीरे अब रेजिस्टेंस का यहाँ पे उसने काम करना शुरू कर दिया था। ये हमने डिस्कशन किया था। मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो हम कॉल ले लेंगे, और मार्केट अगर इसके नीचे निकलती है तो हम क्या कर देंगे, 22,980 के नीचे निकलती है तो हम पुट की पोजीशन ले लेंगे। समझ रहे? होता क्या है, जब मार्केट खुलती है ना, तो मार्केट खुलते ही हमें ऐसा लगने लगता है कि जो एनालिसिस की है ना सर ने, वो एनालिसिस आज शायद काम ना करे। ये एक फैक्टर हमारे दिमाग में इमीडिएटली आने लगता है, और हम क्या करते हैं, हम अपने प्लान चेंज करने लगते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमें ट्रेड करने की जल्दी होती है, और हम उस ट्रेड करने की जल्दी में अपने प्लानों को चेंज करते चले जाते हैं। अब देखिए, ट्रेड बनने को हमारे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनी मार्केट के अंदर। हमने इसके नीचे पुट कहा था, इसके नीचे ऊपर कॉल कहा था। लेकिन अगर आप देखें, इन 2 पॉइंट्स के बीच में मार्केट ने ज़बरदस्त आपको मूव दिया, ज़बरदस्त मूव दिया। और बहुत सारे लोगों ने, चूँकि ये बात हुई थी कि 22,980 के नीचे पुट लेना है, ये बात हुई थी। तो बहुत सारे लोगों ने, जब वो 22,980 से मुड़ने लगी तो उन्होंने कहा चलो, जब इसके नीचे पुट लेना है तो हम एक काम करते हैं, 22,980 का एसएल डाल करके यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये उन्होंने स्ट्रैटेजी करी। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज वर्क कर जाती हैं अगर आप सिस्टम में एसएल लगाना जानते हैं, तो ऐसी स्ट्रैटेजी काम कर जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से पैसा कमाया। गलती कहाँ हुई वो मैं आपको बताता हूँ, जो मेजर गलती हुई लोगों से वो कहाँ हुई। देखिए, मार्केट क्या कर रही थी, अगर मार्केट को देखेंगे ना, तो मार्केट यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बना रही थी। ये ऊपर जा रही थी, ये देखिए, मार्केट क्या कर रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी। तो मुझे यहीं पर, मैं 11 ओ क्लॉक पे ही समझ गया था कि मार्केट में गलती क्या हो रही है। मुझे 11 ओ क्लॉक पे एक मैसेज आया कि सर, मैंने ना 4 बार कॉल में पैसा कमा लिया। मैंने 4 बार कॉल में पैसा कमा लिया मार्केट के अंदर। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छा करा आपने। मैंने कहा बंद कर देना मार्केट। समझ रहे हो? मैंने मैसेज लिख के दिया, मैंने कहा बंद कर देना मार्केट, 4 बार आपने पैसा कमा लिया। उसने क्या किया, जब यहाँ मार्केट आई तो उसने कॉल ले लिया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ मार्केट आई, उसने फिर कॉल ले लिया। अब हुआ क्या कि जब यहाँ तीसरी चौथी बार मार्केट आई, उसने फिर कॉल ले लिया, और वो अब की बार कॉल में उलझ गया, मार्केट नीचे चलने लगी। अब जैसे ही मार्केट 22,980 के आसपास यहाँ कहीं नीचे आई, तो उसे लगने लगा कि नहीं, अब मार्केट जो है नीचे चली जाएगी। वो यहाँ पे कॉल में से एग्जिट कर गया। समझ रहे हैं? जो 4 बार कॉल का पैसा कमाया था, वो इस एक कॉल में चला गया। और यहाँ क्या गलती करी उस बंदे ने कि यहाँ तो 2-2 लॉट ली, जैसे 75 क्वांटिटी होती है तो 150 क्वांटिटी ले ली, 225 क्वांटिटी ले ली, ऐसे, और करते-करते 7-8-9 हज़ार का प्रॉफिट कर लिया था। लेकिन यहाँ क्या करा, यहाँ क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ क्वांटिटी सीधे 400, 450, 400 या 750 इस तरीके से क्वांटिटी कर ली। समझ रहे? अब जैसे ये किया तो यहाँ पे वो पूरा लॉस में हो गया सीई के अंदर। यहाँ सीई से निकल गया और इस पॉइंट के आसपास कहीं पुट में बैठ गया। अब पहली बात तो पुट में यहाँ होते होते, डीके होते होते लॉस होने लगा। समझ रहे हो? लेकिन उसको ये लगता रहा कि नहीं, मार्केट जो है अभी बढ़े, अभी अभी गिरेगी, अभी तो एक रेंज में है, कोई बात नहीं, डीके हो रहा है, डीके हो रहा है, डीके हो रहा है, मार्केट तो गिरेगी। और जब ये मूव आया ना, तो यकीन मानिए कमर तोड़ दी उस बंदे की, पूरी कमर मार्केट ने तोड़ दी। और कैसे पता चला, मैं ये सब बातें कैसे जान रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। 3:15 पर मैसेज आया कि सर 8,000 प्लस से 62,000 लॉस के अंदर निकला हूं। ये शाम को 3:15 बजे मैसेज आया। फिर मुझे बताने लगा कि मैंने कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई ऑलरेडी अंडरस्टूड वॉट यू हैव डन। समझ रहे हैं कि तुमने क्या किया। तो वॉट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस? लर्निंग क्या है? देखिए, होता क्या है, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बता दूं। जैसे सुबह आप 8,000 रुपये प्रॉफिट में थे, आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स थी मान लीजिए 20। समझ रहे हो? क्योंकि आपने 2 या 3 बार ऐसे 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 प्रॉफिट किया था, तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड थी लेट्स से 20। शाम को आप जब 62,000 माइनस में निकले ना,
अब आपकी नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ के हो गई कम से कम 100, 150 ऐसे ट्रेड्स हो गई। अब 62 पे 5000 की मान लो ब्रोकरेज लग गई। अब आप ऐसे, और यहाँ पे क्या था, 8000 में बीसी ट्रेड थी तो 500-700 रुपए की या 400 रुपए की मान लो ब्रोकरेज लगी, तो आपको 7500 रुपए प्लस में निकल रहे थे आप, समझ रहे हैं? तो कभी भी मैंने आपको एक वीडियो और बना के दिया था, ये सिर्फ और सिर्फ क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि मॉर्निंग में तो 10:30 बजे हम प्रॉफिट में होते हैं या 11 बजे हम किसी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन शाम तक आते आते हम लॉस में आ जाते हैं। ये एक मेजर मेजर लोगों के साथ ये कहानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो में और भी बताया था, हम जब 11 बजे, हम जब 12 बजे, हम जब 1 बजे, हम जब 1:30 बजे, हम जब 2 बजे हम ट्रेड ले रहे होते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है ना, पहले आज के दिन ली गई ट्रेड से बायस्ड होता है। हमारे माइंड ने वो कॉल और वो पुट स्क्रीन के ऊपर देखे होते हैं सुबह 9 से लेके 11, और वो हमारे माइंड को कंप्लीटली कैप्चर कर लेते हैं, समझ रहे हैं? कंप्लीटली कैप्चर, मतलब जो कॉल आप देख रहे हो, जैसे आप पुट हुआ, अब वो पुट आपने देखा कि यार यहाँ पे जो पुट या यहाँ पे जो पुट 70 रुपए का आप सुबह से उसको देख रहे थे, वो पुट 30 रुपए का हो गया यहाँ पे, समझ रहे हैं? अब आपको वो पुट क्या कर रहा है, वो पुट लालायित कर रहा है आपको, समझ रहे हैं? वो ये कह रहा है कि मुझे ले ले बस। इसलिए 11 बजे के बाद अपनी ट्रेडिंग को उसी समय क्लोज कर दें। आपने एक प्रॉफिट कर लिया है, आप उसी समय क्लोज कर दें और आप नेक्स्ट डे उसमें शुरू करें। हमेशा ध्यान रखिएगा, एवरी डे नेक्स्ट डे जब आप उसमें शुरू करेंगे, आपका माइंड कंप्लीटली न्यू थिंकिंग के हिसाब से काम करेगा और आप चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप प्रॉफिट में बाहर निकल कर आए। तो व्हाट वाज द टुडेज बिगेस्ट मिस्टेक? टुडेज बिगेस्ट मिस्टेक वाज कि हम बार बार ट्रेड करते चले गए, बार बार ट्रेड करते चले गए, जिससे हमने शाम तक क्या किया, अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज कभी भी नहीं करनी, ये चीज कभी भी नहीं करनी। हालांकि अगर आप बार बार ट्रेड ना करते, ट्रेड आपके लिए बहुत ही क्लियर थी। देखिए ये सपोर्ट थी, आप सपोर्ट पे एक बार ट्राई करके देख लेते कि चलो ठीक है यार, मुझे कॉल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं सही। ये एक ट्रेड आप, ये एक मूव बड़ा अच्छा कैप्चर करते, 60-70 रुपए वाला कॉल इस पॉइंट पे सीधा 140 रुपए तक गया, सीधा 140 रुपए तक। और बहुत सारे लोगों ने कैप्चर भी किया, लेकिन किन लोगों ने कैप्चर किया? जिनका माइंड कंप्लीटली शांत है। आपको एक चीज ट्रेडिंग के अंदर जरूर करनी पड़ेगी, जब आप ट्रेडिंग में हैं या जब आप मार्केट चल रही है, उस समय आप सबसे शांत होने चाहिए। आपके मन में कोई हलचल बिल्कुल ना चल रही हो, ये समझ लीजिए, हलचल ना चल रही हो, आप बिल्कुल शांत देख रहे हो मार्केट को। अगर आप भी हलचल में हैं और मार्केट भी हलचल में है, तो आप मार्केट की हलचल को देख नहीं सकते। आप अगर शांत होंगे तब आप मार्केट की हलचल को देख पाएंगे, है ना? सो कभी भी ये गलती नहीं करनी। मैं आपको डेली इस चैनल के ऊपर कोई ना कोई लर्निंग वीडियो देता हूँ, देता रहूँगा। आपने कभी गलती नहीं करनी, है ना? कभी भी शांत मन के साथ ही हमेशा मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ एक बार बस कमेंट सेक्शन में इतना लिख दिया करिए कि आई एम न्यू, बस दैट्स इट, कि आई एम न्यू। तो उससे मुझे क्या है कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया और आई एम न्यू, है ना? तो उससे क्या होता है कि मुझे ये लगता है कि हाँ, चैनल ग्रो हो रहा है स्लोली, इसमें फैमिली मेरे इंक्रीज हो रही है, और फैमिली इंक्रीज हो रही है तो मुझे लर्निंग देने का मजा और ज़्यादा है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक लर्निंग मैंने दी और वो लर्निंग 4000 की बजाय 10,000 लोगों ने ली, तो उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार एक लर्निंग मैंने फ्लो की है और वो लर्निंग बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं। बस उसके लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।